नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। और इस समय हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ समाजसेवी और पत्रकार राजकुमार भाटी। सर, 10 न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लोकसभा का जो बिगुल है इस समय बच चुका है। अगर आपकी तैयारियों की बात करें तो कैसी तैयारी है आपकी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में और इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भी 1-1.5 वर्ष पहले पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी थी और जिलाध्यक्ष और पूरी कमेटियों की नियुक्ति करके फिर हमने हर बूथ पर 10-10 लोगों की कमेटी बनाई। उसके बाद उन बूथ कमेटियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें मुद्दे बताए गए हैं, उन्हें किस बात पे किस तरह लोगों से संपर्क करना है, मतदाताओं से, और किस तरह उन्हें मुद्दे समझाने हैं। और अब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और सब चुनाव प्रचार में हैं। पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सर देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो कितने पर फतेह हासिल करेगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन? क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम 80 की 80 सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हर सीट पर बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन कितनी सीटें जीत पाएंगे ये तो या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जो झूठ बोलते हैं वो बताते हैं। जैसे आजकल लोग नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, ये फर्जी नारे हैं, सब गुमराह करने के लिए लोगों को लगाए जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुमत में जीत कर आएँ और उत्तर प्रदेश में हम इतनी सीटें ज़रूर जीत लेंगे कि बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। देखिए सर, अगर बात गौतम बुद्ध नगर की करें तो देखा गया है पिछली सपा ने 2-3 बार कैंडिडेट 2 बार चेंज हुए हैं। तो क्या लगता है कि सपा को इतना टाइम क्यों लगा दावेदार तय करने में? क्या फिर उम्मीद है कि परिवर्तन होगा? नहीं, अभी तो किसी भी पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमने गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन। कांग्रेस और हमारे बीच में बहुत शांति के साथ सीटों का बंटवारा हो गया। फिर सबसे पहले हमने प्रत्याशी भी हमने ही समाजवादी पार्टी ने घोषित किया। जहाँ तक प्रत्याशी 1-2 सीटों पर बदलने की बात है, ये राजनीति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक प्रत्याशी को टिकट दिया, फिर उसकी फीडबैक ली गई, कहीं नेतृत्व ने महसूस किया कि इसे बदलने की ज़रूरत है तो दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया गया। देखिए, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। अगर बात बीजेपी की करें तो डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है, वर्तमान में वो सांसद भी हैं। और अगर बात बसपा की करें तो उन्होंने भी ठाकुर राजेश सोलंकी को टिकट दिया है और आपके दावेदार हैं। क्या लगता है आपको कि जीत किसकी हो पाएगी यहाँ से? पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हैं, लेकिन 10 वर्ष की कोई उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बता सकता कि इस ज़िले को क्या उन्होंने कोई विशेष योजना दी या ज़िले में की जो मूलभूत समस्याएं हैं। देखिए, हमारी लोकसभा जो गौतम बुद्ध लोकसभा है, इसमें 2 तरह की समस्या है। एक शहरी क्षेत्र की अलग तरह की समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की अलग तरह की समस्याएं। शहरी क्षेत्र में जो सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, उनके फ्लैट की रजिस्ट्री तक नहीं हुई, बहुत लोगों ने पूरा पैसा दे दिया, उन्हें कब्जे नहीं मिले, अवैध कॉलोनियों का जाल बिछता जा रहा है, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं हैं। प्राधिकरण के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और बीजेपी के नेता मिली भगत करके भूमाफियाओं से मिलकर कॉलोनी कटवा देते हैं, उनसे मोटा पैसा ले लेते हैं और फिर वो लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। कहीं कहीं जाके बुलडोजर लगा देते हैं कि अवैध है। जिस समय बन रही हैं उस समय आप क्यों नहीं उसकी नियमितीकरण करते? दूसरे जो इधर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के मुआवजे का मुद्दा है, बच्चों के रोज़गार की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है। गांव के बच्चों को स्कूलों में एडमिशन तक नहीं दिए जाते। गांव नारकीय बने हुए हैं, गांव में सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, पीने के पानी की सप्लाई नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों में किसी को भी हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए लोग निराश हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा विरोध है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। देखिए सर, आपने मुद्दे तो बताया किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपका कैंडिडेट। अगर बात करें पिछले 2 सालों में जो सपा ने यहाँ मुद्दे उठाए, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये 2 सालों में क्या, हम तो हमेशा ही उठाते रहते हैं। जब हमारी सरकार होती है तो हम मुद्दों के समाधान के लिए काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 2 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार ने श्री अखिलेश यादव ने इस ज़िले को दिए। एक कासना में जिम्स है, एक नोएडा में चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीजी कॉलेज है और 20,000 की क्षमता का क्रिकेट स्टेडियम नोएडा में बनाया। नोएडा में सेक्टर 18 से 62 तक एलिवेटेड रोड, जिस सड़क पर जाने में 2 घंटे का समय लगता था, अब 10 मिनट में लोग पहुंच जाते हैं। दादरी में नया तहसील भवन बनाया, मेट्रो लेकर आए गेट नोएडा तक। और बीजेपी ने इन 10 साल में क्या दिया? जो मैंने 4-5 उपलब्धि बताई हैं, ऐसी कोई एक उपलब्धि बीजेपी बता दे, कोई काम किया, कोई नई सड़क बनाई हो, कहीं कोई कॉलेज बनाया हो, कोई अस्पताल बनाई हो। हाँ, इनके सांसद के अस्पतालों की संख्या ज़रूर बढ़ती चली गई
सरकारी अस्पताल कोई नहीं बनाया। प्राइवेट अस्पतालों में लूट होती है, नकली दवाइयाँ दी जाती हैं, पेशेंट मर जाते हैं। सरकार आंख कान बंद करके बैठी रहती है क्योंकि उन्हीं के लोग ये अस्पताल चला रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि काफ़ी विकास हुआ है। जैसे जेवर एयरपोर्ट की बात करें, पावर प्लांट आया खुर्जा में, तो वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एयरपोर्ट, पहली बात तो ये बहुत पहले योजना बनी थी, उस बीच में 2 सरकारें बदल गई हैं, तो एयरपोर्ट का श्रेय ये नहीं लेना चाहिए। ये जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जो मूलभूत ढांचा तैयार करने की, उसके तहत ये योजनाएं बनती हैं कि यहाँ से एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा, यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। लेकिन अगर चलो भारतीय जनता पार्टी के शासन में इसके बनना शुरू हुआ है और इसकी मान भी लें उपलब्धि, तो इससे आम आदमी को क्या मिलेगा, इससे किसान को क्या मिलेगा, मजदूर को क्या मिलेगा, देहात के लोगों को क्या मिलेगा, नोएडा के लोगों के लिए तो इतनी दूर एयरपोर्ट दिल्ली का भी है। इससे केवल भला होगा बड़े बड़े पूंजीपतियों का, और ये सरकार बड़े पूंजीपतियों के लिए योजनाएं बनाती है। इसका प्रमाण ये है कि मोदी जी के 10 साल के शासन में जो देश के अरबपति हैं उनकी प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती गई है, और जो देश का गरीब निचला तबका है उसकी प्रॉपर्टी लगातार घटती गई है। गरीब और गरीब होते गए हैं, अमीर और अमीर होते गए हैं। देश में ये हालात पैदा कर दिए हैं कि आज 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, वरना वो भूखे मर जाएंगे। तो आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट यहाँ से फिर से जीतने वाला है? लेकिन सर देखिए, आप बात करें वोटिंग रेट की, तो वोटिंग रेट यहाँ काफ़ी कम है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतदान का प्रतिशत पूरे देश में ही कम रहता है, ये चिंता की बात है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि वे अपना वोट का प्रयोग ज़रूर करें, बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के करें। अपनी मर्जी के कैंडिडेट को चुनाव में वोट दें, और अपनी मर्जी की पार्टियों के घोषणा पत्र देख के फिर तय करें किसे वोट देना। भावनात्मक मुद्दों में, शराब के बहकावे में, रुपये के बहकावे में, या मंदिर मस्जिद के चक्कर में, जाति धर्म के चक्कर में वोट न दें। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, गाज़ियाबाद में उनकी अस्पताल है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, कोई उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, कोई आज तक आरोप नहीं है। तो ऐसी साफ़ सुथरी छवि के प्रत्याशियों को आप चुन कर भेजेंगे तो आपके मुद्दे देश की पंचायत में उठाए जाएंगे। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 न्यूज़ की टीम भी अपील करती है कि सभी लोग मतदान जरूर करें। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।